जय श्री राम। आज मैं इस्लाम का प्रारंभ आपको बता रहा हूँ कि जब मोहम्मद साहब के ऊपर कुरान नाजिल हुआ और मोहम्मद साहब ने देखा कि अब कुरान तो नाजिल हो गया है, लेकिन नमाज कहाँ अदा किया जाए। वो देखे वहाँ काबा में, तो काबा में 360 मूर्तियाँ थी, उनकी पूजा हुआ करती थी और बहुत बड़ा शिवलिंग मंदिर था वहाँ पर। तब उन्होंने सोचा कि यहाँ पर तो नमाज अदा किया नहीं जा सकता, तो उन्होंने सोचा कि तब सबसे अच्छा जगह जो है वो बैतुल मुक़द्दस है, मूसा की पूजा स्थली। और सारे मुसलमानों को उन्होंने आदेश किया कि आप चल करके वहीं पर उसी तरफ मुँह करके नमाज अदा कीजिए। और सारे मुसलमान जो है बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा करने लगे। यह सिलसिला बड़ा प्रेम पूर्वक दोनों मुस्लिम और यहूदी दोनों मिलकर के बात करने लगे उस स्थल पर। लेकिन साल भर बाद जो है इस सिलसिला में गड़बड़ी आ गई, दरार आ गया और यहूदियों जो है वो मुसलमान को चिढ़ाने लगे कि तुम्हारा तो कुछ गिलवा ही नहीं है, तुम्हारा तो कोई पूजा स्थल ही नहीं है, हमारा पूजा स्थल सबसे श्रेष्ठ है और तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा धर्म क्या है। यहूदियों ने समझाया कि तुम्हारा धर्म जो है वो सनातन धर्म है, इब्राहिम का दीन ही तुम्हारा दीन है, जैसे कुरान में लिखा हुआ है। तो तुम्हारा जो धर्म है वो सनातन धर्म है, क्योंकि इब्राहिम जो थे वह इस्लाम आने के 1500 वर्ष पहले से ही वहाँ के पेशवा थे और उनको जो है वहाँ पर काबा का स्थापना कराया था। और वहाँ से तब से लेकर के और आज तक, जब तक मोहम्मद साहब ने प्रारंभ किया, तब तक जो है काबा में मूर्तियों की पूजा होती रही। तो यहूदियों ने बताया कि इससे अच्छा है कि वहाँ तो कोई पूजा कर नहीं रहा, अब सारी मूर्तियाँ जो हैं बेकार पड़ गई हैं, इसलिए आप ऐसा कीजिए कि मूर्तियों को हटा दीजिए और काबा को तामीर करा दीजिए और उसको अपना स्थली बना लीजिए, क्या परेशानी है। तब मोहम्मद साहब के समझ में आ गया। तब उन्होंने कुरान पढ़ा तो देखा उसमें लिखा था कि तुम्हारा दीन हज़रत इब्राहिम का दीन है। और हज़रत इब्राहिम जब थे तो न यहूदी धर्म था और न ईसाई धर्म था, सनातन धर्म था। तो सनातन धर्म था तो इसका मतलब ये हो गया कि इजराइल साहब के जितने रिवाज थे सबको मोहम्मद साहब ने स्वीकार कर लिया और मूर्तियों को हटा दिया, शिवलिंग को ढकवा दिया और वह काबा पर नमाज अदा करना शुरू कर दिए। मुसलमानों ने प्रश्न किया कि जो नमाज हम बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके किए हैं उसका क्या होगा। तब मोहम्मद साहब ने कहा कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब अल्लाह का है, जिधर तुम नमाज अदा करोगे वो सब अल्लाह कबूल कर लेगा। इस तरह से सबको संतुष्टि हो गई। और उसके बाद जो है सारे लोग जो है हज़रत इब्राहिम के रिवाज जो चले आ रहे थे 1500 वर्ष पहले से, बकरीद, ईद, जमजम का पानी और हाँ सफ़ा और मरवा पर फेरे लगाना, तो ये सारे रिवाजों को सब स्वीकार कर लिया और उसी तरह से वो रिवाज को आज तक भी मानते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद साहब ने रिवाज स्वीकार किया सनातन धर्म का, केवल उसमें पूजा पद्धति बदल दिया। मैंने उस मूर्तियों की पूजा न करके वो क्या किए कि इबादत करना शुरू किए, नमाज अदा करना शुरू कर दिए। तो इस तरह से देखा जाए तो मुसलमानों ने सारे रिवाज जो सनातन धर्म के मानते हैं, लेकिन केवल एक मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं। जबकि सनातन धर्म में कई ऐसे विभाग हैं, जैसे मान लीजिए आर्य समाज है, आर्य समाज जो है मूर्ति पूजा नहीं करता है, लेकिन सनातन धर्म की सारी चीज़ों को मानता है। उसी तरह से ईसाई कबीर पंथ के लोग हैं जो सनातन धर्म के सारे नियमों को मानते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। उसी प्रकार से मुसलमानों ने भी सनातन धर्म की सारे रिवाज को अपनाया किया, सारे रिवाजों को स्वीकार कर लिया, लेकिन मूर्ति पूजा को जो है छोड़ दिए। वो कहीं मूर्ति पूजा हम नहीं करेंगे, मूर्तियों को हटा दिए, उनके सामने पूजा करना और खड़ा होना बैठना है सारा को इनकार कर दिए वो लोग और कहे कि हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। इस प्रकार से देखा जाए तो इस्लाम भी जो है वह सनातन इस्लाम है। सनातन इस्लाम का मतलब है कि वो सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन इस्लाम के इसलिए करते हैं क्योंकि वो नमाज अदा करते हैं। इस तरह देखा जाए तो सनातन हिंदू और सनातन इस्लाम दोनों एक ही हैं, लेकिन धर्म में कोई अंतर नहीं है। वेद में कुरान भी जो लिखा गया है, मोहम्मद साहब ने जो लिखा है, उसमें वेद, पुराण, गीता, रामायण, जबूर, त्रैत, ये सारी चीज़ों में मिलता है। और उसमें रामायण के श्लोक हैं, गीता के श्लोक हैं, उसमें वेद के मंत्र हैं, ये सारी चीज़ें उसमें पाए जाते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो कुरान के लोग भी जो है सनातन धर्म को ही मानते हैं
और उनके धर्म में भी लिखा हुआ है कि तुम्हारा धर्म हज़रत इब्राहिम का दिल है। तो ये दोनों सनातन धर्म को मानते हैं, तो विवाद क्यों खड़ा हो रहा है, इस संदर्भ में हमको विचार करना है और हमको कोशिश करना है कि हिंदू मुस्लिम के दोनों विवाद जो है उसको किसी न किसी तरह से सुलझाया जाए, क्योंकि दोनों में जो है वह सारी स्थितियाँ एक ही हैं, लेकिन केवल समझने की वजह से इस तरह की स्थिति आ गई। दूसरा समझना ये है कि उसको प्रचार करने, कुरान का प्रचार करने कोई उलमा नहीं आया था। प्रचार करने जो डकैत आए थे, जो देश को लूटे और हमारे देश में जबरन जो है वो धर्म परिवर्तन कराए, जो कि इस्लाम के खिलाफ है। इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए यदि हम विचार करें तो पता चलेगा कि हिंदू और मुसलमान जो है वो हिंदू के ही वंशज हैं, या मुसलमान छोटा भाई है, हिंदू बड़ा भाई है। इस तरह से विचार करके हम लोग सारे धर्मों के प्रति जो है वो समान भाव रखें, और जो मुसलमान इस्लाम में जो है जो बुराइयां हैं, जो आजकल प्रचलित बुराइयां हैं जिसको सारे लोग इनकार कर रहे हैं, उसको किसी न किसी तरह से दूर किया जाए, यही हमारा सिद्धांत नियम है। इसी नियम के तहत हम काम करते हैं और हम ये चाहते हैं कि सारे लोग एक हो जाएं ताकि देश और में का मान बढ़े। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।